आज का विषय वस्तु dy बाई dx का दर मापक के रूप में प्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ dy बाई dx एज ए रेट मेजर। दर मापी के रूप में dy बाई dx की व्याख्या करना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ dy बाई dx एज ए रेट मेजरमेंट। मान ले कि कोई चर वेरिएबल x समय t के साथ बदलता है, इसलिए x t का फलन हुआ। मान ले t समय पर x का मान x है तथा t प्लस डेल्टा t समय पर x प्लस डेल्टा x हो जाता है। इस डेल्टा t समय में x का परिवर्तन x प्लस डेल्टा x माइनस x बराबर डेल्टा x होता है। इसलिए डेल्टा t समय में x की औसत परिवर्तन दर एवरेज रेट ऑफ चेंज बराबर डेल्टा x बाई डेल्टा t होता है। जब डेल्टा t अग्रसर होता है शून्य की तरफ, तब डेल्टा x बाई डेल्टा t समय पर औसत परिवर्तन दर हो जाता है। इसलिए लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t बराबर t के सापेक्ष x की परिवर्तन दर t समय पर। इसीलिए dx बाई dt समय के साथ x की परिवर्तन दर हुआ। इसलिए t के सापेक्ष x का अवकलन गुणांक समय के साथ x की परिवर्तन दर निरूपित करता है। अब हम मान लेते हैं कि y एक f(x) है, जो x का एक फलन है, जहाँ x समय t का फलन है। इसलिए y भी t का फलन हुआ। मान लिया कि t के मान में परिवर्तन डेल्टा t है तथा x और y के मान में संगत परिवर्तन करस्पॉन्डिंग चेंज डेल्टा x और डेल्टा y है। जब डेल्टा t अग्रसर है शून्य की तरफ, तब स्पष्ट डेल्टा x और डेल्टा y भी अग्रसर है शून्य की तरफ। इसलिए डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा t डेल्टा x बाई डेल्टा t। इसमें लिमिट लगा दिया, इसलिए लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर हो गया। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t बाई डेल्टा x बाई t बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t बाई लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाई t। और फाइनली लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा t बट्टा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t। सिंस जब डेल्टा x शून्य की तरफ अग्रसर है, तो डेल्टा t भी शून्य की तरफ अग्रसर है। इस तरह से हम पाते हैं कि यहाँ हमारा जो dy बाई dx में बदल जाता है और dy बाई वो जो बराबर होता है dy बाई dt बट्टा dx बाई dt। अतः बोल सकते हैं dy बाई dx बराबर है y की परिवर्तन दर बट्टा x की परिवर्तन दर। इसलिए किसी फलन y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक y की परिवर्तन दर और x की परिवर्तन दर के अनुपात के बराबर होता है। dy बाई dx का चिन्ह साइन ऑफ dy बाई dx मतलब इसका चिन्ह परिपाटी करना। मान ले कि y एक f(x), तो अवकलन गुणांक के परिभाषा से dy बाई dx लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 f(x) प्लस डेल्टा x माइनस f(x) बाई डेल्टा x। यदि x में डेल्टा x वृद्धि होने पर f(x) का मान बढ़े, तो f(x) प्लस डेल्टा x बड़ा है f(x) से। इसलिए लिमिट डेल्टा x शून्य की तरफ जाते वक्त
एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स धनात्मक होगी, क्योंकि अंश और हर दोनों धनात्मक है। इसलिए dy बाई डी एक्स का मान x पर धनात्मक होगा। अतः y बराबर एफ एक्स के लिए dy बाई डी एक्स बड़ा है शून्य से होगा, जब x बढ़ने पर y बढ़े। इसी प्रकार dy बाई डी एक्स शून्य से छोटा होगा जब x बढ़ने पर y घटे। अब इसका ज्यामितीय अर्थ हम लोग देखेंगे। dy बाई डी एक्स के ज्यामितीय अर्थ से स्पष्ट है कि यदि dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 तो tan साई ग्रेटर देन 0, अर्थात y एफ एक्स के आलेख पर xy बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा x h की धनात्मक दिशा के साथ न्यून कोण बनाती है। फिर यदि dy बाई डी एक्स लेस देन 0 तो यह स्पर्श रेखा x h की धनात्मक दिशा के साथ अधिक कोण बनाएगी। यदि dy बाई डी एक्स शून्य हो तो यह स्पर्श रेखा x h के समांतर होगी, क्योंकि साई वहाँ 0 हो जाएगा। ये सब हमारा इस फिगर में दिखा दिया गया है। यहाँ हमारा ये कर्व को दिखाया गया है। यहाँ dy बाई डी एक्स बड़ा है शून्य से, इसलिए साई देखो न्यून कोण बना रहा है। यहाँ dy बाई डी एक्स छोटा है शून्य से, तो यहाँ अधिक कोण बना रहा है, इस पॉइंट पर अधिक कोण बना रहा है। यहाँ dy बाई डी एक्स शून्य के बराबर है, इसलिए ये लाइन इस लाइन के समांतर हो गया, मतलब शून्य कोण बना रहा है। अब हम लोग वेग और त्वरण के बारे में जानकारी लेंगे। वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मान ले कोई कण पार्टिकल O से एक सरल रेखा पर चलना शुरू करता है और t समय के पास x दूरी तय करके A पर पहुंच जाता है, जहां OX बराबर x। फिर t प्लस डेल्टा t समय के बाद x प्लस डेल्टा x दूरी तय करके B पर पहुंचता है, जहां वो B बराबर x प्लस डेल्टा x। यहाँ से यहाँ तक डेल्टा x प्लस x है, यहाँ तक डेल्टा x है। इसलिए डेल्टा समय में तय की गई दूरी OB बराबर डेल्टा t समय में तय की गई दूरी OB माइनस OA बराबर x प्लस डेल्टा x माइनस x बराबर डेल्टा x। इसलिए डेल्टा t समय में AB के बीच औसत विस्थापन दर एवरेज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, बराबर AB बाई डेल्टा बराबर डेल x बाई डेल्टा t। इस तरह से जब डेल्टा t शून्य की तरफ अग्रसर है तो B A की तरफ अग्रसर है, तो डेल्टा x बाई डेल्टा t A पर की विस्थापन दर एवरेज रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट ए बन जाता है। इसलिए ए पर विस्थापन दर लिमिट डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी। सिंस विस्थापन दर को वेग कहते हैं, अतः ए पर वेग v बराबर डी एक्स बाई डी टी। अब मान ले कि ए पर वेग v और b पर वेग v प्लस डेल्टा v है, इसलिए डेल्टा t समय में वेग में परिवर्तन v प्लस डेल्टा v माइनस v बराबर डेल्टा v होगा। इसलिए डेल्टा t समय में AB के बीच वेग की औसत परिवर्तन दर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बराबर डेल्टा v बाई डेल्टा t। जब डेल्टा t शून्य की तरफ अग्रसर है तो b भी a की तरफ अग्रसर है, तथा डेल्टा v बाई डेल्टा t ए पर वेग की परिवर्तन दर हो जाता है।
इसलिए ए पर वेग की परिवर्तन दर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। इस वेग की परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं, अतः ए पर त्वरण F बराबर डी वी बाई डी टी बराबर डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर। साथ ही F बराबर डी वी बाई डी टी बराबर डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी बराबर डी वी बाई डी एस इंटू भी, इसलिए F बराबर भी टू डी वी बाई डी एस। यह भी एक त्वरण का फॉर्मूला सूत्र बन गया। अब हम लोग देखते हैं सन्निकट मान, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बोलेंगे अंग्रेजी में इसको। यदि y x का फलन हो तो हम जानते हैं कि dy बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, इसलिए डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर dy बाई डी एक्स प्लस ई इप्साइलन, जहाँ एप्साइलन टेंस टू 0 जब डेल्टा x टेंस टू 0, इसलिए डेल्टा y बराबर डी वाई बाई डी एक्स प्लस इप्साइलन इंटू डेल्टा x बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x प्लस इप्साइलन इंटू डेल्टा x। अब जब x का परिवर्तन डेल्टा x बहुत छोटा हो तो एप्सिलॉन डेल्टा x को लगभग मान निकालने में छोड़ दिया जा सकता है, इसलिए y में परिवर्तन डेल्टा y का लगभग मान डेल्टा y बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा x, इसलिए फलन में लगभग परिवर्तन फलन का अवकलन गुणांक उल्लेखल राशि में छोटा परिवर्तन। उदाहरण, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी से 3.01 सेमी पर परिवर्तन हो जाता है तो कुल वृत्त की क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी? If the radius of a circle increases from 3 cm to 3.01 cm, find the increase in the area। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई आर स्क्वायर, इसलिए डी ए बाई डी आर 2 पाई आर, इसलिए जब r बराबर 3 डी ए बाई डी आर 6 पाई। अब डेल्टा ए बराबर डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर, इसलिए डेल्टा ए बराबर 6 पाई इंटू 0.1 वर्ग सेमी 0.06 पाई वर्ग सेंटीमीटर, इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि 0.06 पाई वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी के साथ इसको